औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स का थर्ड लेक्चर बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट लेते हैं। If n1 and n2 in Mann-Whitney test are large, the variable u is distributed with mean what? With mean n1 n2 divided by 2। तो इसका मीन जो है वो n1 n2 divided by 2 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। If n1 and n2 are large in Mann-Whitney test, the variable u is distributed with variance equal to। अच्छा, मीन तो n1 n2 डिवाइड बाई 2 होगा और इसका वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस होगा n1 n2 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 12। तो इसका वेरिएंस जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। द हाइपोथेसिस टेस्टेड बाय मोड्स टेस्ट इज अ। मोड टेस्ट जो है वो कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करता है? इक्वलिटी ऑफ टू स्टैंडर्ड डिविएशंस, इक्वलिटी ऑफ टू मेन डिविएशंस अबाउट मीडियन, इक्वलिटी ऑफ एनी टू मेजर ऑफ डिस्पर्जन या ऑल द अबव। तो ए सी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वलिटी ऑफ एनी टू मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है। डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी हो सकती है, वेरिएंस भी हो सकती है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हो सकती है। मतलब जितने भी हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, क्वार्टाइल डिविएशन या क्वार्टाइल जो है मोमेंट से वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सब जो है जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आते हैं वो सब की इक्वलिटी अगर हम चेक करते हैं मोड्स टेस्ट के जरिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। मोड्स टेस्ट स्टैटिस्टिक इज what? Mode test statistic is sum of squares of the deviations of the ranks of polled ordered statistics from their rank। तो ये ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। मोड स्टैटिस्टिक का डिफिनीशन ये वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। मोड्स टेबल प्रोवाइड्स एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड n1 and 2 सैंपल साइजेस। नंबर ए ऑप्शन में है अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ m, नंबर बी ऑप्शन में है 2 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ m, नंबर सी ऑप्शन में है प्रोबेबिलिटीज फॉर मोड स्टैटिस्टिक m और डी ऑप्शन में है नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, 2 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ m यानी मीडियन। ओके। क्वेश्चन नंबर 35। इन मोड्स टेस्ट वन कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस व्हाट? एच नॉट, ऑप्शन ए में है एच नॉट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 वर्सेस h1 सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2। तो ये तो करेक्ट है। इसके थ्रू हम मोड टेस्ट जो है उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, मतलब टू टेल टेस्ट जो है वो मोड टेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। और ये जो सिंबल्स दी गई है ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी में है एच नॉट सिग्मा 2 इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा 2 वर्सेस h1 सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो ये भी करेक्ट है, वन टेल टेस्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन में है एच नॉट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिग्मा 2 वर्सेस h1 सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2। तो ये भी करेक्ट है। हमारे पास h1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसमें इक्वलिटी का सिंबल नहीं होना चाहिए और इन तीनों में से इक्वलिटी का सिंबल जो है वो नहीं है, तो इसलिए ऑल द अबव जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 36। In Moses test for testing the equality of two populations, dispersion measures the size of subsamples should not be more than। अच्छा, मोसेस टेस्ट के लिए जब हम इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन डिस्पर्जन मेजर करते हैं तो साइज ऑफ सब सैंपल जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस नंबर से? 5 से, 10 से, 15 से या 20 से। तो 10 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए इसमें, यानी मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल का जो होता है, ठीक है, वो 10 होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। इन मोसेस टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन डिस्पर्जन द वेरिएबल फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज अ। नंबर ए ऑप्शन में सम ऑफ स्क्वायर करेक्टेड फॉर मीन, ऑप्शन बी में है मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, नंबर सी में है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन और डी में है एनी ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, सम ऑफ स्क्वायर करेक्टेड फॉर मीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। In Moses test, the statistic used for making decision is a। ऑप्शन ए में है मोड्स m स्टैटिस्टिक, बी में है विल्कॉक्सन्स t स्टैटिस्टिक, सी में है मैन-व्हिटनी u स्टैटिस्टिक और डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो सी ऑप्शन जो है मैन-व्हिटनी u स्टैटिस्टिक ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39।
मिनीमोर टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ चेंज। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। मिनीमोर टेस्ट जो है ये एक चेंज टेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, with usual notations minimar chi-square statistic is a what? a minus d whole square divided by a plus d, यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, Cochrane's Q test for equality of a number of treatments is applicable for a variable which is continuous, discrete, dichotomous, all the above। तो ऑप्शन सी जो है dichotomous ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। Question number 42, Cochrane's Q test is applicable only if the number of treatments under the test are not more than 4, not less than 4, at least 2, none of the above। तो not less than 4 यानी ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। कोकरान क्यू टेस्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो 4 से लेस नहीं होना चाहिए, मतलब 4 से ग्रेटर हो, खैर उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो नंबर है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स वो 4 से लेस नहीं होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए या 4 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कोकरान्स क्यू टेस्ट रिस्ट्रिक्ट्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यह मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स की बात हो रही थी, यह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है। इन एक्सपेरिमेंट दैट नंबर इज 24, यानी 24 से लेस नंबर नहीं होना चाहिए ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का नंबर जो है वो मिनिमम 24 होना चाहिए और ट्रीटमेंट का नंबर जो है वो मिनिमम 4 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, Kruskal-Wallis analysis of data is meant for what? One-way classification, two-way classification, नॉन क्लासिफाइड डेटा एंड नॉन ऑफ द अबाव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, वन वे क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, while performing Kruskal-Wallis test the ranks are assigned what? The ranks are assigned by pooling all the observations, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, by pooling all the observations। क्वेश्चन नंबर 46, The test statistic in the Kruskal-Wallis test is a, अच्छा Kruskal-Wallis टेस्ट में हमारे पास कौन सा टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज हो रहा है? उसमें यूज हो रहा है weighted sum of squares of the deviations of the sum of treatments rank from the expected sum of ranks, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में है The statistic H under the Kruskal-Wallis test is approximately distributed as ऑप्शन ए में है स्टूडेंट्स T, बी में है स्टडी कोर्स F, सी में है chi स्क्वायर और डी में है नॉर्मल डिविएट G। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। The statistic H under the Kruskal-Wallis test is approximately distributed as chi square, okay। Question number 48, when the number of treatments in the Kruskal-Wallis test is 2, the statistic H reduces to what? ऑप्शन ए में है मैन-व्हिटनी यू टेस्ट, ऑप्शन बी में है विल्कॉक्सन्स यू टेस्ट, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी में है नीदर ए नॉर बी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, मैन-व्हिटनी यू टेस्ट और विल्कॉक्सन्स यू टेस्ट ये बोथ सेम है, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इन Kruskal-Wallis टेस्ट इज 2, then the statistic H reduces to Man-Whitney U test as well as to Wilcoxon's U test, okay। Question number 49, Kruskal-Wallis H with K treatments and N blocks which is approximated to chi square has degrees of freedom what? Has degrees of freedom K minus 1, यानी option number C is the correct option, okay। Question number 50, if the ties occurs in the Kruskal-Wallis test with usual notations, the correction C for ties is a what? The correction C for ties is summation T divided by N into N square minus 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 में है if C is the correction factor for ties in Kruskal-Wallis test statistic H, the corrected test statistic is what? The corrected test statistic is H divided by C, यानी ऑप्शन नंबर B is the correct option, okay। Question number 52, in Friedman's
two-way analysis of variance, the observations are ranked in blocks. ऑप्शन बी में है इन ट्रीटमेंट्स, ऑप्शन सी में है इन पोलिड ऑब्जर्वेशंस और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स में जो है ये रैंक हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रीडमैन्स test statistic if based on an experiment with K treatments in R blocks and RJ where J is raised from 1 up to K. Rank totals for treatments is what? Is option number D को देखिए, F is equal to 12 divided by RK into K plus 1 summation J raised from 1 up to K RJ square minus 3R into K plus 1। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर्स, इस लेक्चर में यहाँ तक जो MCQs थे क्वेश्चन नंबर 53 तक ये काफ़ी है। इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।